ये सरकार जो डेवलपमेंट के मॉडल पे 14 पे आती है, ये सरकार को वाकई में हम 10 साल की रिपोर्ट की तरह पेश करें तो पिछले 10 सालों में डेवलपमेंट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। पर डेवलपमेंट हुआ है पूंजीपतियों का, कॉरपोरेट का डेवलपमेंट हुआ है तमाम ऐसे लोगों का, ब्रिजभूषण जैसे लोगों का। हम देखते हैं IIT BHU में जब रेप होता है तो 3 के 3 जो गुनहगार निकलते हैं वो AVVP कार्यकर्ता निकलते हैं, वो IT सेल में होते हैं बीजेपी के, इस तरह के लोग हैं। हम देखते हैं उदयपुर में रेप केस होता है तो वो बीजेपी AVVP के कार्यकर्ता निकलते हैं। देश भर में ये मॉडल अगर कोई स्थापित कर सकता है तो वो भाजपा है कि आप रेप करिए और आपको जेल से बरी किया जाएगा और आपको मालाएं पहनाई जाएंगी। ये मॉडल पिछले 10 साल में भाजपा ने भारत में स्थापित किया है ना। सड़क पे चलते हुए हम लोगों को डर लगता है। हम देखते हैं वही जंतर मंतर है जहाँ पे रेसलर्स बैठी रही, हम न्याय की मांग करते हुए, अंत में उनको रेसलिंग छोड़ना पड़ा। पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं लगातार खुले आम शिक्षा को बेचा जा रहा है। NEP जैसे मॉडल्स लाके, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जैसे मॉडल्स लाके, लगातार मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप जैसी फेलोशिप्स खत्म करके, तमाम तरह का स्कॉलरशिप खत्म करके हम देख रहे हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, इलाहाबाद में 400% फी हाइक होता है, DU के तमाम कॉलेजेस में 100% 200% फी हाइक होता है। तो जो मॉडल भाजपा सरकार ने युवा को दिया है वो एक्चुअली में वो मॉडल है जो आपको कहता है पकौड़े तलिए। मोदी जी वादे करके आए थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, महिलाओं की सरकार और नौकरियों में भागीदारी होगी, युवाओं को सशक्त और मजबूत बनाएंगे, कर पाए? बिल्कुल नहीं सर, आप देखिए ना, देश के लिए जो गोल्ड मेडल जीत के आए हैं उन महिलाओं की सरकार में कोई इज्जत नहीं है। आए दिन हम देखते हैं हमारे कैंपस स्पेसेस अनसेफ होते जा रहे हैं, कैंपस में हमारे साथ छेड़छाड़ होती है, यौन हिंसा होती है और न्याय नहीं मिलता है। हम आए दिन देख रहे हैं कि उच्च शिक्षा से तमाम मार्जिनलाइज सेक्शन को, महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। हम देख रहे हैं हमारे सिलेबस चेंज हो रहे हैं, सैफरनाइजेशन हो रहा है हमारे इंस्टीट्यूशंस का। JNU में, DU में RSS खुले आम है ना मार्च निकालता है, दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करती है। किसी भी तरह का डाइसेंट, किसी भी तरह का प्रतिरोध होता है इन यूनिवर्सिटीज़ में, CRPF से लेकर तमाम पुलिस तैनात होती है, स्टूडेंट्स को बर्बरता से डिटेंशन करती है। तो ये मॉडल दिया है भाजपा। युवाओं के मामले में विफल है मोदी। बिल्कुल देखिए, जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है उसके बाद से लेकर आज तक अगर हम बीजेपी ने जो वादे छात्रों से किए थे, नौजवानों से किए थे, उस पर आज तक बीजेपी खरी नहीं उतरी हो, चाहे राज्य के स्तर पे हो या पूरे देश के स्तर पे हो। भाजपा सरकार जब सत्ता में आई थी उसने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लेकिन रोजगार के नाम पे उन्होंने सिर्फ आउटसोर्स पर ही सिर्फ लोगों को जो है रोजगार करवाया, वो भी बहुत कम स्तर पर। और उसके साथ साथ आज जो छात्रों का यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, हम मांग करते हैं वैज्ञानिक प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था की, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर RSS बीजेपी जो है हिंदुस्तान को पीछे धकेलने वाली जो छात्र नीति है उसको आज कैंपस के अंदर लागू करने की बात करें। कहाँ से, किस आंकड़ों से लगता है कि देश मजबूत हुआ है? हमें तो कहीं नज़र नहीं आया कि देश मजबूत हुआ है। हम बात करते हैं बेहतर शिक्षा व्यवस्था की तो वो बोलते हैं जय श्री राम। हम बात करते हैं रोजगार की, वो बोलते हैं हम राम मंदिर बनाएंगे। हम बात करते हैं आउटसोर्स खत्म करके रेगुलर जो है वो जॉब हर व्यक्ति को दी जाए, वो कहाँ है? आज के समय में तो कोई नहीं है। बिल्कुल युवा को करना चाहिए। जिस तरह का बेरोजगारी का आलम आज पूरे देश के अंदर है, उसको देखते हुए जो युवा है, जो नौजवान है, वो बीजेपी के विरोध में वोट करेगा, वो जुमलों में बीजेपी के नहीं आएगा। बीजेपी इस बार चाहेगी कि राम मंदिर के नाम पे जो है वोट बैंक अपना बढ़ाए, लेकिन युवा नौजवान जो इस देश का है वो पढ़ा लिखा है, वो सशक्त है, वो समझता है कि बीजेपी किस तरह की राजनीति पॉलिसियां जो है आज छात्रों पे, नौजवानों पे थोपने की कोशिश कर रही है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से लेकर किसान देख लो, स्टूडेंट देख लो, सड़कों पे आ रहा है। तो मतलब स्टूडेंट को देखते मद्देनजर रखते हुए तो हमें नहीं लगता कि कुछ नहीं किया अभी तक। देखिए, नई शिक्षा नीति जब हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोप दी गई, जब हम कोरोना काल में अपने घरों में बैठे हुए थे और SFI संगठन लगातार NEP का विरोध कर रहा है, हमारे यहाँ बच्चों को ये तक नहीं पता है कि नई शिक्षा नीति है क्या, जो उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोप दी गई है। आप देखिए दलितों के ऊपर लगातार कितने हमले बढ़ रहे हैं। कोई पेशाब कर दे रहा है, मूछें रखने पर राजस्थान में हमारी गर्दन काट दी जाती है। आप देखिए, आप किस भाजपा की बात कर रहे हैं आप? मैं सीधी एक बात बता दे रहा हूँ, हम इस भाजपा सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। 2024 में इसे उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी युवाओं को कह रही है कि पकोड़े तलने का काम करो, पढ़ाई लिखाई से आपका कोई वास्ता नहीं है। युवाओं को अड्डानी और अंबानी की थाली में निचोड़ने का काम इस बीजेपी ने, इस केंद्र की गवर्नमेंट ने और मोदी सरकार ने किया है। जिस प्रकार का युवाओं को सपना दिखाया था कि 2 करोड़ को रोजगार मिलेगा, लेकिन किस प्रकार से न कोई रोजगार है, हर एक सार्वजनिक उपक्रम का लगातार निजीकरण किया जा रहा है। कितनी भर्तियां अभी
पद रिक्त पड़े हैं, इन तमाम सवालों को लेकर के हम आज संसद मार्च के ऊपर आए हैं। आने वाले समय में जो कुंभकर्ण की नींद के अंदर मोदी जी सोए हुए हैं, हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा।